Welcome to the Anubhav Sapra Show, a show that touches upon numerous aspects of art, culture, travel, entrepreneurship, and life in general through personal stories, experiences, and wisdom shared by our guests. Every week, we'll connect with people from different walks of life and learn about their unique personal journey interspersed with success, failure, and learning. So, in today's episode, we have amongst us as an individual who is a true embodiment of women empowerment. वो जिन्हें न सिर्फ दुनिया घूमने का शौक है पर उतना ही दूसरों के लिए सेफ ट्रैवलिंग जैसा इनिशिएटिव भी, स्पेशली फॉर वुमेन. So let me welcome Rashmi Chadda, founder Wo Voyage. Hello Rashmi, welcome to the Anubhav Sapra show. थैंक यू सो मच अनुभव जी. आपसे फाइनली मिलने का ऐसे भी मौका मिल गया वर्चुअली एंड जी हमें मुझे याद है अब लास्ट टाइम आपसे वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में जब मेला उनका एनुअल मेला होता था तब मुलाकात हुई थी और आज फाइनली वर्चुअल मिल रहे हैं आपसे. नो आपकी स्टोरीज एंड एवरीथिंग लाइक काफी इंस्पायर करती है. खाने के बारे में हमें देखना होता है तो उसी पे से ही ढूंढती हूँ. सो काफी सही है एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू. हम लोग शुरुआत करते हैं रश्मि आपके जर्नी से. हम सब लोग मतलब आप इतनी सारी चीजें करते हैं. आपने वुमेन ट्रैवल इनिशिएटिव भी शुरू किया, साथ साथ हमें देखा कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, साथ साथ आपको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और काफी कम लोग जानते होंगे कि आपने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स भी खेला है. तो अपने इस जर्नी के बारे में हमें बताएं. बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी लिया है मैंने. मैं लाइफ में कहूंगी कि मैं एक ही चीज, वो कहते हैं ना कि आपने डिसाइड कर लेते हो अपना फ्यूचर और आप वही करते रहते हो. ऐसा नहीं हुआ है. मैंने आई एम बीन अ एक्सप्लोरर. अब वो चाहे करियर वाइज हो या किसी भी चीज. तो मैं अपने स्पोर्ट्स का किस्सा बताना चाहती हूँ कि कैसे शुरू करा था. और आई थिंक जैसे मैं अपनी मॉम के साथ बहुत ट्रैवल करी हूँ और उस टाइम पे आई रिमेम्बर 90s में कोई ज्यादातर विमेन, इंडियन विमेन जो गाड़ी ड्राइव करके अपनी बेटियों के साथ पे कहीं नैनीताल चले गई, कभी चंडीगढ़. हम लखनऊ भी गए हैं फूड ट्रिप पे, कि बिरयानी खाने जाना है, ईद है, और ऐसी ट्रिप्स हम करते थे. तो बट एक चीज बड़ी अच्छी उसमें रही है मेरी लाइफ में. मेरे को कभी पढ़ाई के लिए डांट नहीं मिली. तो मैं बहुत नालायक बच्चा थी 8 से पहले, बहुत ही नालायक, मतलब सेक्शंस में सबसे नालायक. बट एक अच्छी चीज थी कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी. तो मेरी मॉम ने जब मैं 3rd क्लास में थी, मुझे एक पार्क में ताइक्वांडो हो रहा था. मैंने बोला कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है. उन्होंने खिलाया. मैं पहले ही ओपन नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है. तब तक मेरे स्कूल में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. बट जब व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड मेरे स्कूल में नए कोच आए. उन्होंने पूरे स्कूल में ना सबकी रेस लगवा दी. तो 6th से 12th वाले बच्चों की भी रेस थी. मैंने सबको बीट कर दिया उसमें. आई वाज लाइक आउटस्टैंडिंग एथलीट. उसी साल मेरे को गेम की इंट्रोडक्शन मिली, हैंडबॉल की, जूडो की. मैंने पहले साल में ही 2 स्कूल नेशनल खेल लिए. आप जोनल से जीतते हो, आपके जो एरिया में अलग अलग स्कूल होते हैं वो एक जोन में आते हैं. देन आप इंटर जोनल खेलते हो, जैसे छत्रसाल स्टेडियम में हमारा ज्यादातर मेरी जूडो और हैंडबॉल का छत्रसाल स्टेडियम में होता था. और उसके बाद आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, जो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप मेडल लाते हो. बहुत सारी किट मिलती थी, मेरे को बहुत मजा आता था. और ट्रैवल करने को सबसे ज्यादा मिलता था. तो एंड आई यूज टू लव इट. जैसे मैं बचपन में भी आई ट्रैवल टू जापान बहुत. तब इंटरनेशनल ट्रैवल इतना नहीं था, मैं और भी कंट्रीज ट्रैवल करी. एंड देन मैं लोकल 3rd क्लास ट्रेन में भी, बिकॉज नेशनल के बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे जो टीम्स ट्रैवल करती थी. तो मैं 3rd क्लास ट्रेनों में भी ट्रैवल करी हूँ सबके साथ में. बहुत मजा आता था. तो सो दैट्स हाउ आई हैव डन डिफरेंट थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स कॉलेज में गई तो मैंने और चीजें एक्सप्लोर करी. तो मेरी जर्नी ना चलती रही. बट एक चीज हमेशा मेरे साथ स्टक रहा था, वो था ट्रैवल. और इसमें भी स्टोरीज है, वो हम आगे मैं बताऊंगी कि कैसे मुझे वो विराज के बारे में आया. और ये एक दिन का थॉट प्रोसेस नहीं था, ये बहुत लंबा थॉट प्रोसेस था जो कि आई वांटेड टू वर्क ऑन इट. तो या आई लव स्पोर्ट्स. आई स्टिल प्ले क्रिकेट. मैं अभी भी एक्सपैट्स टीम है. आप अगर मेरे इंस्टा पे जाएंगे रश्मि चड्डा, या मेरे फेसबुक पे जाएंगे, आप देखेंगे मैं अभी भी क्रिकेट खेल लेती हूँ. ऑफ कोर्स शादी के बाद मैंने वेट गेन कर लिया, बट आई स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन, और लॉकडाउन में भी हूँ. बट आई स्टिल प्ले गुड. आई लव प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स. सो या दैट्स माय लाइफ. आपसे बात करके मैं अभी 2 दिन पहले जो मूवी आई है साइना, वो मैंने देखी. मतलब पूरी देखी नहीं है, अभी तो हाफ देखी है.
जैसे या ऐसे बताया ऐसे कि आपकी मदर ने आपको ताइक्वांडो के लिए या कहा कि आप जाके पार्टिसिपेट करिए। वैसे ही साइना नेहवाल जो मूवी है उसमें आप देखेंगे वो जाती हैं फर्स्ट टाइम कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में, और वहाँ या पे उनका रैकेट निकाल के उनके हाथ में देती हैं कि जाओ जाके खेलो। तो मुझे वही सिमिलरिटी स्ट्राइक कर रही है आपसे बात करते हुए आपकी जर्नी और उनकी जर्नी में। Yeah. So mothers play very, very important. I actually parents play a very important part. Then it comes आपके स्कूल में टीचर्स कौन से हैं, कोचेस कौन से हैं, और अराउंड भी सराउंडिंग्स, योर सिबलिंग्स, एवरीवन दैट इंस्पायर्स यू। और आज भी मुझे लगता है कि आप जिसमें भी बेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज देखें और उसमें जरूर डालें। बाकी तो सब साथ साथ सीख जाता है इंसान। मैं भी बता रही जैसे स्पोर्ट्स में मैं 8 तक नालायक थी, मैंने 12th में सबसे ज्यादा 83% आई मेरी। आज तक नहीं आई थी उससे पहले, लाइक सब सबका ना ग्राफ उल्टा चलता है, मेरा भी अलग तरीके से ही चला था। तो आई थिंक जिसमें आप अच्छे होते हो आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाते हैं, एंड देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। एक बड़ी अच्छी बात है, मतलब तब खुद भी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई जॉइंड ब्रिटिश काउंसिल बिकॉज आई वांटेड टू मेक माय इंग्लिश बेटर। होता क्या था कि मैं हरियाणवी बच्चों के साथ भी होती थी, मैं पंजाब के बच्चों के साथ भी, मैं हर तरह के बच्चों के साथ में होती थी। तो मेरी लैंग्वेज कभी भी ना कोई परफेक्ट ही नहीं हो पाई, और पता सब कुछ है। इसलिए मैं खाना भी आज भी मुझसे पूछोगे ना तुम्हारा फेवरेट क्या है, मैं स्टक हो जाती हूँ। मतलब बिकॉज आई बीन ईटिंग एंड ट्राइंग सो मेनी थिंग्स एवरीवेयर। और आज इस एज में लोगों को ऐसे घूमने का होता है। मैं ऑलरेडी 20-25 साल तक ही इंडिया में 25 स्टेट्स ट्रैवल कर चुकी हूँ इंडिया में, और मैंने सब कुछ उस टाइम पे ही कर लिया था। तो या स्पोर्ट्स मेड मी डू दैट। Acha, Rashmi, and in between traveling and voyage, how you ventured out to help rural girls? We read that you help and even train rural girls. Also, a concept that you brought for unregistered guides called super guides. तो इन दोनों के बारे में बताइए कि कैसे आपने डिसाइड किया कि रूरल गर्ल्स को सपोर्ट करना और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ ये क्या है अनरजिस्टर्ड गाइड्स को आप सुपर गाइड्स बोलते हैं? तो ये भी जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ में ट्रैवल जर्नी चलती रही, तो मैं बहुत जगह ट्रैवल करती थी जहाँ पे बोलते थे कि पहले तो स्टेट वाइज ही हो जाता था। जब जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो चेन्नई वाले लोग बोलते हैं कि दिल्ली सेफ नहीं है, कैसा है वो परसेप्शन जो न्यूज ने बनाई हुई है या जो मूवीज ने बनाई हुई है। सेम वे मुंबई में अलग होता था, गुजरात में अलग कहते थे। तो एवरीवेयर इट्स अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट सिटीज, डिफरेंट सिटीज। जब मैं बाहर ट्रैवल करने लगी, लाइक आई वाज इन जापान, मैं इंग्लैंड गई, इवन लाइक सिंगापुर, दुबई, वेयरएवर, लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, कोरिया, वहां पर बोलते थे कि इंडिया इज नॉट सेफ, कि हमें डर लगता है। आज भी वहां पे क्या साफ सफेरे। तो ये जो परसेप्शन बनती गई, देन सबसे ज्यादा जो पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता था वो ये था कि विमेन जो है वहां पे कैसे ट्रैवल करती है, क्या आप 8 बजे के बाद नहीं निकलते, लाइक आप क्या पूरे कपड़े ही पहनते हो, दैट परसेप्शन इज देयर। तो मेरे को ना बहुत चिढ़, कई बार अब जब खुद 20s में होता ना, आपको थोड़ा सा भी एंगर आ जाता है, यार तुम्हारी कंट्री के बारे में कैसे बोल रहे हैं। और वो सोचते हैं कि तब तो और ज्यादा था, तब इंटरनेट नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था, दिखता नहीं था कि क्या है, वो न्यूज में ही जो दिखता था वो दिखता था, या स्टोरीज में दिखता था। तो क्या सोचते थे कि दैट वी आर पुअर कंट्री, राइट, एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट। तो so that's what bring lot of anger and aggressiveness in me, but then not aggressiveness in a that way. I wanted to bring that solution. So मैं इंडिया में थी और मैंने देखा कितनी सारी women जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस सीख लेती हैं, बट उनको ना जॉब्स नहीं मिलती एमएनसी में या कहीं और भी, वो यूज नहीं आ रही। आप स्कूल में भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप कितने सारे सेंटर्स, यूथ सेंटर और ये सब करके आप यू लर्निंग लैंग्वेज, बट दे आर नॉट गेटिंग यू। और बाद में मैंने गैप एरिया देखा कि फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं, उन्हें गाइड चाहिए जो स्पेशलाइज, जैसे फॉर एग्जांपल समबडी स्टडिंग इन नेट, वो फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही है, बट वो केएफसी में जाके जॉब तो करेगी नहीं कि अपने पार्ट टाइम इनकम के लिए। बट देन अगर उसको शी नोज लाइक फॉर एग्जांपल जर्मन लैंग्वेज, तो शी कैन डू गाइड, help someone flying from Germany to shop in Delhi or maybe shop in Mumbai or in Gujarat. So that's how I come up with this concept. और ये जो गाइड्स नॉर्मली हमारे जो गाइड होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं और स्पेसिफिक नहीं है, वो एक ही चीज का ब्रॉडर पढ़ा देते हैं, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन समथिंग। तो मैंने अपनी गाइड्स का नाम सुपर गाइड्स बोल दिया कि दे आर सुपर गाइड्स बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन समथिंग।
एंड दैट्स हाउ इवन रूरल वुमेन्स के लिए भी अभी जैसे एक जो एयरबीएनबी प्लेस है, so that is called innovation house, वो भी women वहां पर है। she is married, having kids, मतलब 20 साल का बेटा है उनका, और काफी बड़ी वो हॉर्स राइडिंग करती हैं, घर में सारा खाना बनाती हैं, और गाय और सबको भी देखती है, उनको ये भी बताए कि घर कैसे बना है, अंदर ठंडा कैसे रहता है, मतलब शी नोज अबाउट टेक्नोलॉजी, मतलब which we even can't think. So I think these kind of women help us to understand more in a better way. और बाहर के लोग भी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो उनकी लैंग्वेज में स्पेशलाइज्ड वे में उन्हें समझा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर फूड आल्सो, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, आई एम एन ईटर, लाइक आई लव टू एक्सप्लोर, बट समबडी हैव टू टीच मी कि रश्मि इसमें ये है। जैसे माय सिस्टर कैन बी अ वेरी गुड फूड गाइड, बिकॉज वो भी जब हम जापान में भी घूमते हैं, किसी और में भी, वही मुझे भेजती है कि यहाँ खा ले, ये वाली चीज टेस्ट कर ले, एवरीथिंग। तो शी इज बीइंग माय गाइड बट ऑनलाइन, राइट? सो दैट्स हाउ। बट अब क्या हो गया, मेरे साथ बहुत हेल्पफुल हो गया। मैं अपनी लोकल टीम से और उनसे पूछ के करती हूँ। जैसे हमारी जापान में भी गाइड है, तो मैं ओसाका गई थी और शी टुक मी फॉर अ टूर। मैं वैसे पहले रॉ चीजें नहीं खाती थी, बट उसने इतनी अच्छी जगह पे लेके गई बिकॉज आई स्पेसिफाइड हर कि मैं ये नहीं खाती हूँ, एंड आई लव दैट फूड एक्चुअली। सो दैट्स हाउ स्पेशलाइजेशन। सो दैट्स व्हाट सुपर गाइड्स इज। मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा। जो आपकी कंपनी है वो Yeah. वॉयज, सही Yeah. बोल रहा हूँ मैं? वो वॉयज, वो voyage। वो वॉयज, मुझे सॉरी। पावरफुल लगता है ना वो voyage, हाँ हाँ इसलिए। हाँ। तो उसके बारे में हमने बात नहीं की कि आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में थे, फिर आपका ट्रैवल में इंटरेस्ट बना, और इस कंपनी के बारे में यहाँ पे कौन से या जैसे हम लोग अपने टूरिज्म के लैंग्वेज में बोलते हैं कि इनबाउंड टूरिज्म या आउटबाउंड Yeah. टूरिज्म, तो ये किस चीज में स्पेशलाइजेशन करती हैं और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसमें? या सो वो voyage जो है हमने फर्स्ट वुमेन ट्रैवल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया है actually। अभी आप देखेंगे हमारी न्यू वेबसाइट, बिकॉज वी वर सपोज टू लॉन्च इट इन लास्ट मार्च, बट कोविड हो गया तो हमने ब्रेक कर दिया अभी उसके लिए। और इस पे क्या है कि जितने भी अराउंड द वर्ल्ड विमेन वेंडर्स हैं, जो या किसी भी कंपनी में 70% विमेन काम करती है टूरिज्म में, आप अपनी टूर्स हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हो और वी विल सेल इट। फॉर एग्जाम्पल समबडी in India they want to travel Japan, और वो जापानीज कंपनी के साथ घूमना चाहते हैं, तो वो हम कॉस्टिंग बार्गेन करते हैं, लोकल वेंडर्स को अपने साथ रजिस्टर करते हैं, एंड शी विल बी दी वुमेन। और अगर मेन ओन कंपनी भी है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सिर्फ, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और कितनी सारी विमेन भी तो काम करती है ना वहां पे, तो कहीं ना कहीं विमेन फोकस ज्यादा होना चाहिए। एंड आई एम pushing more companies to hire more women in tourism, बिकॉज जो एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। सो मैं ये कह रही, इस जर्नी में मैंने फाइंड आउट करा, नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, पीपल आर स्कैर्ड, बट लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, इवन अफ्रीका के लिए, या इवन आप पोलैंड में जाएंगे तो वहां के लिए भी तो विमेन क्या होती है, दूसरी विमेन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। सो तो इसकी वजह से हमने एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे विमेन वेंडर्स अपनी टूर्स रजिस्टर करते हैं, और हम वो मार्केट प्लेस बन गया है टू सेल इट आउट। But like 2 countries we are specialized in, और फोकस जो हमारी कंपनी के अंडर ही लोग ज्यादा है, वो इंडिया में हमने कुछ जगहें कर रखी हैं एंड जापान में। बाकी ज्यादा ऑपरेशंस में नहीं करते। वी बिलीव इन ट्रेनिंग अदर पीपल एंड गिविंग डूइंग मोर एम्पावरमेंट। सो या, सो इट्स अ टेक प्लेटफॉर्म एग्रीगेटिंग सर्विसेज, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, और इसी जो आपने बताया ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे ये अभी पैंडेमिक के टाइम पे हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग भी दिल्ली में फूड टूर्स करते थे लास्ट ईयर मार्च 2020 से अभी तक। फरवरी में 2021 में थोड़ा बहुत हलचल शुरू हुई थी, लग रहा था कि दोबारा से हम ट्रैक पे आ रहे हैं, 4-5 टूर्स भी हुए दिल्ली में फूड वॉक्स, लेकिन फिर दोबारा से कोविड और ये पैंडेमिक शुरू हो गया। तो मैं जानना चाह रहा था कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसमें क्या करना चाहिए और आगे क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं कि क्या होगा इन फ्यूचर में? ऐसे लास्ट लॉकडाउन के समय मुझे याद है हम लोग बात कर रहे थे कि स्टेकेशन शुरू होंगे, वर्केशन शुरू हो जाएंगे, लोग बाहर जाके रहेंगे, लॉन्ग स्टे शुरू होंगे, और इस बार मतलब वो लास्ट ईयर वाला वेव, जो फर्स्ट वेव था और अभी सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा फर्क भी है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ? बहुत सारी इनफैक्ट टूर कंपनीज बंद भी हो गई है। मैं अपने
बहुत सारे जैसे इनके साथ हम काम करते थे, मैं देखता हूँ बहुत सारे जो साथी थे, वो कंपनीज़ छोड़ चुके हैं या फिर नहीं कर रहे हैं काम, कंपनीज़ बंद भी हो गई हैं। तो फ्यूचर आपको क्या लगता है ट्रैवल इंडस्ट्री का और टूरिज़्म इंडस्ट्री का? सो फॉर मी आई थिंक मैं एक चीज कहती हूँ, हम जब भी कभी क्राइसिस आते हैं और कंपनीज को जो है वो नया स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या वो अडॉप्ट कर पाती है नहीं कर पाती है। एंड देन मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगी कि आप रिसोर्सेज सेव करते हैं। आई नो इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में आप अगर आप 2000 कमा रहे हो तो आप दो 1800 वापस लगा देते हो, 200 अपना खर्च करते हो। तो इट्स लाइक दैट बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बिग मार्जिन हमने नहीं रखे हुए थे सारी कंपनीज ने, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा थे। और बट एक बड़ा लैक पॉइंट था कि वो कभी भी टेक्नोलॉजी पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो पुराने ओल्ड स्टाइल में ही चल रहे थे। सो दैट दे हैव अ प्रेजेंस और कनेक्ट विद द एजेंट्स हु आर सेंडिंग टूर्स फ्रॉम अब्रॉड। उन्होंने ऑलरेडी वो चीज वही पैटर्न चल रहा था। बट नई कंपनीज कैसे आई, उन्होंने टेक्नोलॉजी, जैसे वूवियाज बीइंग द यंगेस्ट प्लेयर एज इन इंडिया, यू नो इंडियन इंडस्ट्री, सो टूरिज्म इंडस्ट्री। बट एक चीज बड़ी अच्छी रही थी मेरे साथ, आई स्टिल रिमेम्बर वी वर वेरी स्लो इन 2018-19 एज कम्पेयर टू दी जो इनबाउंड पहले कर रहे थे। हमारे बड़ा बड़ा चुने चुने और कम कम लोग आते थे जो ऑनलाइन थे। बट आज क्या हुआ है कि हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी बढ़ी है। तो मैं वो किस लिए है कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहे और इवॉल्व करते रहे। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। आपको अभी तो ऑफकोर्स ट्रैवल चल नहीं रहा, तो मे बी यू कैन डू यू नो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करा सकते हो, आप वर्चुअल ट्रैवल करा सकते हो थ्रू योर सोशल मीडिया। आप अभी ऑलरेडी आप क्लासेस ले सकते हो बिकॉज लॉट ऑफ किड्स दे वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, दिस विल कम बैक। सो टूरिज्म का जो है ना, अभी एक नया सिरा आएगा जैसे ही सबको वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। ऑलरेडी वैक्सीनेशन पासपोर्ट्स बनने लगे हैं एयरपोर्ट पे नया स्टाइल। तो वी नीड, तो कहते हैं ना क्राइसिस में ही इनोवेशंस चाहिए। तो अब नई आपने इनोवेशन। वैक्सीन आपने वैक्सीन बोला, मुझे अपना याद आ रहा है, मैं रोज शाम में 4 बजे बैठता हूँ और 4 बज के 1 मिनट में स्लॉट बुक हो जाता है। 1 मिनट में नहीं, 30 सेकंड्स के अंदर में। तो इतना स्ट्रगल, मतलब रोज का ये काम है और रोज मुझे स्लॉट नहीं मिल पा रहा। तो अब देखते हैं कब कब कितना समय लगेगा वैक्सीनेशन का, खासकर सभी इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में, सबको पास पहुंचते पहुंचते। बट या होपफुल है कि सबको जल्दी वैक्सीनेशन लगे और उसके बाद दोबारा से ये ट्रैक पे है। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, तो आप आगे बता रहे थे कि हाँ नो वैक्सीनेशन नो के नो, बाद। ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग कर रहे हैं। आई एम शेयरिंग लॉट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग दिस। मुझे कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कुछ हम्म, टेलीग्राम्स पे ग्रुप है, इवन पेटीएम में आप नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं एंड देन यू गेट अ नोटिफिकेशन, यू कैन बुक इट। और मैंने काफी लोगों की इससे हेल्प करी है। तो आप इसके बाद आप मुझे अपना आधार कार्ड हम्म। और ओटीपी ले लेंगे, आई हेल्प यू आउट टू बुक प्लीज इट। प्लीज। या तो सो एक्चुअली में यही चीज है कि अब ना इनोवेशन की जरूरत है, या जो ऑलरेडी कंपनी चल रही है उनको इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इवन फॉर सोशल मीडिया आप उससे भी यू कैन मेक मनी, यू नो नाउ कितनी सारी चीजें उसमें चल रही है, तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो इवॉल्व करो, उस पे स्टक मत रहो, कीप एक्सप्लोरिंग। क्योंकि अभी जो एक्सप्लोरर पार्ट पहले, ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन भी कह रही हूँ मैं, सो ग्रो करे। आई थिंक दैट्स अ फ्यूचर। और इन 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 अनदर यू नो ईयर एंड लाइक सो आप इनोवेशंस देखेंगे। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक। बाकी तो अभी किसी को भी नहीं पता, पैंडेमिक है, मैं कोई गॉड तो हूं नहीं जो जी। फ्यूचर प्रेडिक्ट करूं, बट दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो तो आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए इस दौरान, जो लास्ट 1 साल लगभग हो चुका है? या सो लास्ट ईयर मैंने मूवी आज के लिए ऑफ कोर्स, तो मैं 2 महीने तो बिल्कुल बंद था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तो वी सॉर्ट आउट अगेन, मैंने अडॉप्टेबिलिटी देखी और हम सोशल मीडिया पे काफी ग्रो करने लगे। तो वी हैव क्रॉस्ड, हमने वहां पर 80 के इंस्टाग्राम में कर दिए, फेसबुक पे ऑलरेडी काफी बड़ी कम्युनिटी बना ली। तो आई थिंक ये चीज काफी हेल्पफुल रही। बट मैंने उसके ऑफ ग्राउंड भी एक चीज करी। तो अक्टूबर से पहले मैं क्या कर रही थी कि कुछ, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पा रही थी कि होम स्टेज जो है उनको ना कई बड़े प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना पड़ता है एंड दे आर नॉट ओके विद इट, बिकॉज उनको बहुत कम कमीशन मिलती है। एनीवेज उनका 500-600 रुपए का रूम होता है, उसमें भी आप 200-300 रुपए कमीशन दे दो किसी को, यू नो, रजिस्टर करना प्लेटफॉर्म। तो मैंने इन लोगों को हेल्प करनी शुरू करी, हाउ दे कैन कम ऑनलाइन, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन गूगल मैप्स, उसमें कैसे रेटिंग्स हो। तो मैंने अपनी स्किल्स उनको दी
फ्री में आई हेल्प आउट लॉट ऑफ होम स्टेज टू कम ऑनलाइन सो दैट विजिबिलिटी। जैसे वन ऑफ द होम स्टेज इन अगोंडा गोवा में तो फ्रंट जो बीच प्रॉपर्टी है वो आपको 8-10 हजार रुपए की मिल रही है, तो एवरीवन कांट अफोर्ड इट पर डे। उसी से बिल्कुल जरा सा पीछे आप 50 मीटर आओगे और उसके ऊपर टॉप टेरेस से आपको बीच दिखेगा, वो आपको रूम जो है 800 रुपए का मिल रहा है। So I think everyone can afford it, but then she has not registered it online. Google Maps पे नहीं मिलेगा, आप उसकी रेटिंग कैसे ढूंढोगे, या आप कभी सर्च कर रहे हो कैसे मिलेगा? They are not online. ऐसे ही मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वहां पर हेल्प करा और रजिस्टर कराया। Even in Assam, we did like माजुली में भी थे, तो I talked about lot of content. तो I think मैं अपने प्लेटफॉर्म्स को अभी ऐसे ही लेवरेज कर रही हूँ, informing people and helping people to use technology. For me, technology have become a very important part. What I've seen, और यही होगा। I think जो भी अगर देख भी रहे हैं आप लोग भी और कुछ भी, अगर आप स्टक है अपनी लाइफ में और टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो आपको ये ऑप्शंस प्लीज एक्सप्लोर करने चाहिए। एंड दिस इज द राइट टाइम। मे बी यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग। आप हो सकता है कि जो हम इनोवेशन नहीं कर पाए, वो जो गैप एरियाज हैं, वो आप फिल कर पाएंगे। फिल करिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मतलब ये जो एक समय था, खासकर फर्स्ट वेव में काफी लोगों को समय मिला और लोगों ने रिफ्लेक्शन किया और देखा कि भाई क्या चीजें लैक कर रही थी। जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा समय है कि लोग घरों पे हैं, घर पे रहे भी जब तक स्थिति ठीक नहीं होती है। और जो ये चीजें आप गूगल मैप्स पे आना है, या अपनी वेबसाइट बनानी है, या अपने आपकी मार्केटिंग ऑनलाइन और ज्यादा करना है, वो अच्छे से कर सकते हैं प्रमोशन। और मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, खासकर पैंडेमिक के टाइम, कि सबको रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी है। मतलब स्टेइंग रेलेवेंट इज द की। कि ऐसा ना हो कि जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, कि बीच में कोई एक्टिविटी ना हो तो लोग भूल भी जाते हैं कि नहीं, अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और आपने बहुत अच्छा किया कि ऑनलाइन आके अपने आपने बताया ऐसे कि 80 के फॉलोअर्स हो गए और फेसबुक ग्रुप में काफी अच्छा एक्टिवेशन हुआ। तो वो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। अच्छा, इसी से प्रश्न। हाँ सो जी, कुछ इसमें इसमें एक चीज मैं बहुत अच्छी बताऊंगी। जैसे कहते हैं कि स्टार्टअप की थ्योरी है। सो जैसे एक मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बनाते हो आप क्या है, एक मिनिमल वाइबल कम्युनिटी भी बनानी जरूरी है। तो आपकी कम्युनिटी होनी बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग हैं, कैसे इंटरेक्ट करें। बिकॉज आज अगर अभी भी देखेंगे लाइक 50-60s ऑल्सो, फ्रॉम लाइक 13-year-old kid, everyone is on social media, they are interactive. सो आपको उनको एक अपनी कम्युनिटी में लाना पड़ेगा, तभी वो आपको अपना समझेंगे, आपके कंटेंट को भी अपना समझेंगे, एंड दे विल इवॉल्व एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो आप फ्यूचर रेडी हो जाओगे, उसे कहते हैं ना, जी, फ्यूचर रेडी हो जाना, वो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। तो रश्मि, आपने हमें अपने ट्रैवल कंपनी के बारे में बताया, और हमने देखा है कि आपको भी ट्रैवल का बहुत शौक है। अभी पैंडेमिक से पहले आप लास्ट कहाँ ट्रैवल करके आए, और अभी फ्यूचर में कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? पैंडेमिक से पहले, सो मार्च से पहले हो गया ना। सो या तो या मैं फिर लास्ट या फिर फर्स्ट वेव के बाद भी काफी लोगों ने ट्रैवल शुरू कर दिया था। नहीं, एक्चुअली मैं फर्स्ट वेव के बाद इंडिया में ही आई ट्रैवल टू 8 स्टेट्स सेफ्टी के साथ से। तो क्योंकि बिल्कुल उस टाइम पे बहुत ही कम हो गया था, और अगर आप मेरी पिक्चर्स भी देखेंगे तो मैं मास्क वास्क पहन के, मैं ग्रुप गैदरिंग में जा ही नहीं रही थी। तो बस एक फ्लाइट पे होता था जो आप सेफ्टी से आप मास्क वास्क पहन के जा रहे हो। तो आई ट्रैवल टू वाराणसी, बोधगया, ये वाला अलग रूट था। आई वेंट टू असम। मैं 2 बार गोवा हो आई, एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए। तो आधा तो मैं भूल भी गई हूँ। तो बहुत सारी जगह गई थी, मतलब मैं राजस्थान हुआ है। I've been traveling, very non-stop. इट्स इन योर But ब्लड। yeah, it's in my blood. Actually, मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 10 दिन भी घर में नहीं रहा जाता। बट अभी क्या है कि when it's a need, right? आप दूसरों की जान भी खतरे में नहीं डाल सकते, तो you should travel. मैं वैसे भी RT-PCR अपने टेस्ट काफी ज्यादा करा रही थी जहाँ पे भी ट्रैवल कर रही थी। और आप देखेंगे भी अगर मेरी पिक्चर्स भी, तो मैं हमेशा ऑफ बीट पे थी। तो अगर मैं असम भी गई थी तो आई वेंट टू माजुली और काजीरंगा, जहाँ पे कोई भी नहीं था, और नामेरी नेशनल पार्क, जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ऐसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो आप, जहाँ पे भीड़ नहीं है, बट आप घूम रहे हो, राइट? यू वांट टू एक्सप्लोर एंड डू स्टफ। So moving on to the next question. In an interview, you quoted that Japan is one of the most favorite destinations to travel. What is so special about travel in Japan?
ऑल्सो हमने देखी है कि आप ट्रैवल पैकेजेस में यू डेडिकेट वन होल टूर पैकेज टू फूड ट्रैवल टू जापान। सो क्या स्पेशल फूड मिलता है वहाँ पे, उसके बारे में भी। इनफैक्ट आपने एक ब्लॉग भी उस पे लिखा है। सो प्लीज टेक अस ऑन अ स्मॉल टूर ऑफ जापानीज फूड कल्चर। इनफैक्ट मेरे लिए जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं एंथनी बोर्डेन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मतलब मैंने अपने शोज बनाना सिर्फ और सिर्फ उनसे इंस्पायर होकर शुरू किया। उनका जापान का जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं इंटरनेशनल कहीं गया नहीं हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ उनके शोज पे ही है। तो आप हमें एक छोटा सा फूड टूर जापान का कराएं, या भी जो भी फूड कल्चर से रूबरू कराएं। या सो जापान में मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं आई लाइक ट्रैवल फर्स्ट टू जापान इन 98 आई थिंक। मतलब आई वाज टीनेजर एंड तो एक और सबको ज्यादा नहीं पता बट मैं बता दूं माय मैटरनल फैमिली इज इन जापान। तो मेरा अच्छा, ननिहाल जापान में है, तो मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए जापान जाती हूँ। क्या बात। इसलिए आई थिंक 30-40 से ज्यादा बार जापान ट्रैवल कर चुकी हूँ। और मेरे घर में भी जापानी खाना बनता है। माय मामी इज जापानीज, सो सो इट्स लाइक दैट। बट एक एक चीज बताऊंगी कि जैसे वहां पर जापानीज घर में आप जो है वुड के घर होते हैं, लकड़ी के घर बने होते हैं। और हमारी जो किचन्स हैं वो कैसे होती है, जापानीज लोग कैसे खाना बनाते हैं ताकि जैसे मैं जब आप टीनेजर थे तब आप यूज टू नहीं थे फिश ऑयल खाने के लिए भी, या आप वैसे डिशेस भी, बिकॉज आपके लिए वो बिल्कुल अलग था। हमारे यहाँ तो अब मोमोज, ग्योजा या डिमसिम जो भी बोलो, बट जापान में ग्योजास पहले से ही हैं। वो पहले से बना रहे। हमारे लिए मोमोज भी हम इतना पता नहीं था हम लोगों को, तो वो भी हमारे लिए जी। डिफरेंट चीज थी। हमारे लिए नूडल्स भी जो थे, हमें तो बस एक वो चाइनीज वैन वाले नूडल्स होते थे जो टेस्टी बिल्कुल अलग होता है। सो रामेन अलग होते हैं, सोबा अलग होता है। और इवन मैंने एक चीज भी, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी थी, बड़े अच्छा था, माय मामू टुक मी टू वन ऑफ द शॉप 7-Eleven पे, और वहां पे ओनीगिरी दिला दी। उसपे अब इंडियंस काफी उसको नहीं प्लान कर पाते, दैट्स अ एल्गी बट दैट्स अ ग्रोन वन। ऐसा नहीं होता, उसकी फार्मिंग होती है, वो लोगों को समझ नहीं आता। तो वो ओनीगिरी चावल के साथ लपेटी हुई खिलाती है। और सबसे वो एक सस्ता और अच्छा कैरी वाला फूड है। तभी अगर आप देखेंगे जापान में एवरीवन, अगर वीडियोस में भी देखें, एवरीवन इज रनिंग, तो चलता फिरता रहता है। और आप हर 100 मीटर पे 24/7 जो 7-Eleven, आप फैमिली मार्ट या 7-Eleven आप देखोगे, हर जी। 100 मीटर पे होगा आप दो। और सो अमेजिंग फूड है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे जो मेरे फेवरेट्स हैं ऑफ कोर्स, मैं रामेन बहुत खाती हूँ, रामेन। और मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे मैं टोक्यो में हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर मैं शॉपिंग करने गई हूँ अकिहाबारा, तो मैं क्या करती थी, वहां के ना लोकल देखती थी कि हाई रेटिंग रामेन रेस्टोरेंट, बिकॉज दीज रेस्टोरेंट्स आर रन बाय 1 or 2 पर्सन। तो एक एक जने ने बनाया है, वो रात को 3 बजे ना उसका जो है सब कुछ प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, उसको क्लोज करके रखता है, और वो हाथ से बना हुआ है। तो ये जंक फूड नहीं कहते इसे, ये रियल फूड होता है। और मैं अभी लिस्ट भी नहीं कर सकती कि मैंने कहाँ कहाँ खाया होगा, बट ऑफ कोर्स जैसे मैं अकिहाबारा में हूँ, तो मैं उसकी फेवरेट रामेन टॉप रेटिंग वाला देखूंगी, उसके बारे में रिव्यूज पढ़ूंगी, और मैं आई वॉक इन एंड चेक इट आउट। सेम वे जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल वेनो में हूँ या टोक्यो सिटी में हूँ, मैं ज्यादातर ना बहुत ऑफ बीट गांव वाले स्टाइल में पसंद करती हूँ। थोड़ी सी ऑफ बीट जगह होनी चाहिए, जैसे साइतामा में कर लिया। इवन क्योतो में भी मैं नागोया या नारा पार्क गई थी, जहाँ पे डियर्स घूमते हैं। हमारा अशोका चक्र भी है वहां पर, बुद्धिज्म का भी है, तो मैंने वहां पे खाया। तो ऑफ कोर्स टेस्ट में डिफरेंस तो आता है, but it's amazing, lot to explore. Like another thing I want to I'm telling my favorite, so है बहुत कुछ, but मैं favorite, जैसे सबको ना सुशी के बारे में पता है। अच्छा, I'm not a big sushi fan, so I'm a more of a ramen। तो रामेन भी क्या है, वो चाइना से शुरू हुई है, बट जापानीज ने अपने साथ पे उसको मोल्ड कर दिया है, तो वो एक अलग रामेन है। तो सोबा खाते हो आप, सोबा बड़े वाले नूडल्स है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीन नूडल्स। देन माय फेवरेट इज माचा। अब माचा जो है ना वहाँ पे, वो ग्रीन टी जो ग्रीन उसमें आता है, एंड देन यू कैन फाइंड, आप उसको माचा की आइसक्रीम भी मिलेगी आपको। किटकैट ने भी माचा जो है वो बना रखी है। मैं अभी भी कुछ फ्रेंड्स के लिए कुछ साल पहले लेके आई थी चॉकलेट्स, तो स्टिल आई हैव टू गेट चॉकलेट्स फॉर देम, माचा वाले, बिकॉज इंडिया में इतना मिलता नहीं है उसे। तो so these are my favorite things. I love lot of green tea, मैं जापान से बहुत ग्रीन टी खरीदती हूँ।
जो ओरिजिनल ग्रीन टी बहुत अच्छी. So my mommy's mom, she's 86. So she and me is a tea friends. So we both have teas. और वो मेरे लिए काफी अच्छी अच्छी टीज भी ऑर्डर करती हैं. और वो तो मेरे को जापान के लिए उसका कल्चर, उसके फूड बहुत ही मजेदार है. जैसे अगर इंडिया के सिवाय अगर मुझे पूछे ना मेरी दूसरी फेवरेट कंट्री, वो एक्चुअली में जापान, बिकॉज काफी रिलेशन है. जो फूड है हमारे यहाँ पे वो काफी बना हुआ है, उबला. आप सब कुछ कच्चा नहीं खाते. जैसे मैंने बताया ना, वो कच्चा भी था, वो भी ग्रिल था. उसकी भी आई हैव दैट वीडियो. तो मैंने एक बार, मेरे को ना कच्चा फूड पसंद नहीं है, बिकॉज हम इंडियंस ना कच्चा फूड नहीं खाते. वी आर नॉट यूज्ड टू इट. इवन सैलेड भी हम बच्चों को जबरदस्ती खिलाया जाता है. तो हमें हमेशा पका हुआ फूड पसंद है. तो वहां पर जापान में जैसे सुशी के लिए, और बाकी सुशी तो अब सूखा ही होता है. कुछ और जो रेसिपीज होती है, छोटा छोटा फ्राई करके बनता है. पहले मुझे लगता था ये कच्चा है. जैसे इवन पीपल ईट ऑक्टोपस देयर. सॉरी, बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बट कई लोगों को ऑक्टोपस के पकौड़े भी पसंद है. तो दैट्स हाउ इट्स अ डिफरेंट कल्चर. और आई हैव एनकाउंटर्ड लॉट ऑफ वेजिटेरियन फूड देयर in Japan. Is good. So my Baba Sahib, like she's 86, so वो नानी हुए, but we call it Baba Sahib. So she makes it vegetarian, पूरा बॉल बनाते हैं. और हम ज्यादातर चावल ही खाते हैं. कई लोगों को ये भी होता है चॉपस्टिक से चावल कैसे खा लेते हो. तो उसकी भी रेसिपी होती है. आप बड़े वाले चावल यूज करते हो, कैसे उसे पानी निकाल रहे हो कि वो चिपक जाते हैं, एंड देन यू कैन ईट. तो वहां के जो चावल है और हमारे चावल है बासमती, उसमें फर्क है ऑफकोर्स. सो काफी इंटरेस्टिंग है. काफी सारी चीजें आई लाइक देयर ईटिंग स्टाइल. वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें 5-6 खाते हैं एक बारे में, तो सारे न्यूट्रिशंस आ जाते हैं आपको. और हमारे यहाँ क्या है, वही एक ही खाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत टाइम लगता है बनाने में. तो ये चीज मुझे जापान की बेटर लगती है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको ज्यादा. हमारे में ऐसे पहला ओल्ड स्टाइल होता था. आई रिमेम्बर कि 80s में 90s में जब आपको जैसे दाल भी खानी है, एक सब्जी भी खानी है, आपको रायता भी मिलेगा, फिर आपको सलाद भी खाना है. तो आई थिंक न्यूट्रिशन फूड होना बहुत जरूरी है. जापान में वो आज भी है. सो दे ईट वेरी न्यूट्रिशन फूड और मिक्स करके करते हैं. देन वो पीते भी रहते हैं. जैसे हम पानी को मीजो कहते हैं, और पानी तो पीते पीते हैं, बट sorry, I'm not. Ocha. No. Ocha. So sake is a different thing. So I'll tell you one about ocha. So ocha is very very good. You guys can search it. मैं उसकी ingredients अभी नहीं बताने वाली हूँ. ठीक है, मैं न्यूट्रिशन और मैं डॉक्टर नहीं हूँ. बट ओचा क्या करते हैं, वो सारे दिन भर पीते हैं उसको. वो एक पैकेट लेते हैं, उसको पानी में उबाल लेते हैं, देन बॉटल में फिल करते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, एंड देन कीप ड्रिंकिंग ओचा. वो पानी नहीं पीते हैं. आप उसके बार्ले और सबका इंग्रेडिएंट्स उसके जाके पढ़ना. ओचा इज इट्स सो रिच, तभी तो उनको इतनी एनर्जी देता है. बाकी साके आ गया. यस, आई ड्रिंक साके. और काफी सारी और उनकी जो ड्रिंक्स हैं, जैसे हर जगह पे मिल जाती है. आप देखेंगे वहां पर ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज्यादा जो है मशीन है, जो आप पैसे डालो और निकल है. उसमें फूड भी मिल जाता है आजकल तो बना बनाया. एक आपको रामेन की वो भी बॉल्स चाहिए, आप मशीन में 400 येन डालो और वो आ जाएगा. सो देयर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. देन आप यू कैन लॉट ऑफ ड्रिंक्स, यू नो. मैं नाम भी अभी सब कुछ बोलने लगी हूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे डिफिकल्ट. बट ड्रिंक्स भी काफी अच्छी हैं, जो मेरे को पसंद है. मैं ज्यादा बियर और विस्की और ये सब नहीं पसंद है मुझे. सो आई लाइक जो कि फ्रूट मिक्स टाइप होती है, और उसमें भी लिटिल बिट अल्कोहल होता है. So you can try that. So lot of things, of course, I can share some pictures and वीडियोस. आप खुद उसको करें, एक्सपीरियंस करें. बट एक और बड़ा अच्छी चीज है जापान में, होता है चेरी ब्लॉसम, विच इज अराउंड मार्च एंड अप्रैल. उस टाइम पे अगर आप देखेंगे, वहां पे फूड इनोवेशन होती है. मतलब चेरी ब्लॉसम के हिसाब से नया नया फूड निकालते हैं. हर रेस्टोरेंट में अलग तरह का होता है चेरी ब्लॉसम स्टाइल. लाइक स्टारबक्स में आपको चेरी ब्लॉसम की कॉफी मिलेगी. किटकैट चेरी ब्लॉसम की किटकैट लॉन्च कर दी, मतलब चॉकलेट्स कर दी. So that's how I love about that thing. You know, everywhere you find something different. और जापान में एक और भी चीज है कि शायद वो आज जो चीज लॉन्च हुई है 1 महीने बाद ना मिले, तो जो भी मिल रहा है उसको एक्सपीरियंस करना. या so that's the concept I really like about that. Keep innovating whatever it is. नहीं, दिल्ली में तो अब काफी जापानीज फूड काफी पॉपुलर हो गया है. मतलब मुझे याद है किसी फूड राइटर ने कहा था कि बटर चिकन के बाद अब लगता है दिल्ली वालों को सुशी बहुत पसंद आती है.
और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और काफी सारा हमारा खाना मिलता है, जैसे आपने बताया। एक और डिश टेम्पुरा मुझे याद आ रही है। टेम्पुरा है। जब हम पकोड़े की बात करते हैं तो वो थोड़ा बस उसमें राइस का बैटर जाता है, यहाँ हम लोग बेसन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो या भी काफी मिलती जुलती डिशेज हैं। और या काफी पॉपुलर है इंडिया में भी जापानीज फूड, और काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर या जापान में जाके कौन सी जगह आप रेकमेंड करेंगे अगर हमें ऐसे फूड एक्सपीरियंस करना हो? और जैसे हम कहते हैं कि पूरे इंडिया का खाना खाना हो आपको, तो आप दिल्ली आ जाइए, यहाँ पे सब कुछ खाने को मिल जाता है। तो वैसे जापान में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे जैसे मैं अगर ट्रैवल करना चाहूँ और जाके फूड एक्सपीरियंस करना चाहूँ उस कंट्री का, तो कौन सी जगह अच्छी रहेगी, कौन सी जगह आप रेकमेंड करेंगे? सो अगेन मैंने जैसे बताया, वहां पर ऐसा कुछ ब्रेक नहीं है कि आप एक जगह पर, जैसे हमारे यहाँ पे चांदनी चौक है। जापान में मैंने बताया जैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप उस पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट जैसे ओसाका और टोक्यो के खाने में बहुत फर्क है। तो ओसाका के खाने को ज्यादा डिलिशियस बोला जाता है, ज्यादा अच्छा बोला जाता है एज कम्पेयर टू द टोक्यो। तो आई थिंक जो बोला भी जाता है, मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस भी करा है, लिटिल बिट डिफरेंस, नॉट वेरी मच, बट यस। तो आप ओसाका जाके आप फूड टूर और एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट सेम वे आप और छोटी जगह, मैं ये कहती हूँ कि कीप एक्सप्लोरिंग। एक कोई रेस्टोरेंट में अभी कोई ऐसा एक चीज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि प्लीज खुद जाएं, रिव्यूज देखें और एक्सप्लोर करें, बिकॉज वहां पर नई नई चीजें भी आती रहती हैं। और बट मेरा फेवरेट, जैसे मैंने बताया ना, मेरे को ग्योजा, अगर आपको मोमोज पसंद है तो मैं जी। रामेन और ग्योजा मेरी फेवरेट चीज है। और ब्लैक ग्योजास भी आते हैं, ब्लैक कलर के। तो आई हैव दोस पिक्चर्स, आई एम गोना शेयर दैट। और मेरे लिए वो बहुत बिल्कुल चौकन्नी बात थी कि मजा आ गया उसको देखने में। तो आई थिंक ओसाका है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी टोक्यो से भी अगर आसपास थोड़ा सा दूर जाएं आप, जैसे साइटामा साइड जो प्रिफेक्चर्स हैं, इन साइड में भी काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको लोकल एक्सपीरियंस करना है छोटा तो या दैट्स माय रिकमेंडेशन एक्चुअली। इनफैक्ट मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि सबसे ज्यादा मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट जापान में ही है पूरे वर्ल्ड में। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं रश्मि। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेवल्स, मतलब आप इंडिया में एक कौन सी डेस्टिनेशन लोगों को रेकमेंड करेंगे? आप मतलब ये तो बात करके पता चल गया कि आप मतलब फूडी हैं और आपको बहुत पसंद है खाने की अलग जगहों पर आप एक्सप्लोर करती हैं। तो कौन सी जगह इंडिया में रेकमेंड करेंगी लोगों को एज अ फूड डेस्टिनेशन? सो मेरे लिए ऑफ कोर्स दिल्ली में तो मैं रह ही रही हूँ, तो एक फूड डेस्टिनेशन, बट आई लव लखनऊ। मुझे लखनऊ का खाना बहुत पसंद है। और बिकॉज माय फेवरेट इज बिरयानी, तो लखनऊ में बिरयानी बहुत मजेदार है। और मुझे बहुत सारी, जैसे मेरे को रबड़ी और वो जो स्टिक्स होती है फलूदा वाला, फलूदा अलग से, एंड देन आई लाइक दैट। आई रिकमेंड लखनऊ। लखनऊ इज अमेजिंग। आप 2 दिन के लिए भी टूर पे जाओ ना, तो दोनों दिन सिर्फ फूड टूर्स कर सकते हो। तो वो बहुत मजेदार है। सो दैट्स माय बिल्कुल। फेवरेट फॉर फूड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लखनऊ एक ऐसी जगह है कि बिरयानी तो अच्छी मिल ही जाती है, और भी कई सारी डिशेज हैं, मतलब अगर वेजिटेरियन हो उनके लिए भी और नॉन वेजिटेरियन के लिए, चाहे वो चाट हो वेजिटेरियन में अलग अलग वैरायटीज की, या अलग अलग तरह की कबाब हो, इतने वैरायटी के कबाब वहाँ मिलते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट मुझे याद आ रहा है, नौशी जान तुलसी थिएटर के पास था, मैं वहाँ गया था। और उस रेस्टोरेंट में उनके पास मतलब अलग, पहली बार इतने अलग अलग कबाब के नाम भी सुने मैंने वहाँ जाके। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर शौक है खासकर नॉन वेजिटेरियन फूड का, तो लखनऊ नॉर्थ इंडिया में हेवन। यस, एंड देन सेम वे अलग अलग सिटीज का, ऑफ कोर्स इतनी सारी सिटीज हैं, इतना सारा खाना है, बट अभी मैं कैसे बताऊं। बट अगर मुझे दिल्ली के सिवाय मैं कहीं बोलूंगी तो वो ऑफ कोर्स नहीं, लखनऊ है। नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे आपके साथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फूड की बात करेंगे, फोकस्ड होगा फूड पे। और उसमें जो भी इंडिया के अलग अलग फूड डेस्टिनेशंस हैं, जितनी जगहों पे या आप ट्रैवल आपने किया है, और उनके खाने के बारे में फिर बात की जाएगी। श्योर श्योर। इसमें एक और बड़ा अच्छा चीज है कि मेरे साथ ना, आई डोंट शाई अवे ट्राइंग फूड। सो आई टेल यू एक इंसिडेंट। जब मैं छोटी थी, जब टीनेजर थी, तो मैं जापान या मैं और भी जगहों में जाती थी, मैं बड़ी स्ट्रिक्ट थी अपने खाने को लेके। मैं वही खाती थी जो मुझे यहाँ पे मिलता था। बट एक बार मेरे को समझ आया कि मेरी सिस्टर ने, एक्चुअली मुझसे छोटी है और मेरे को क्लास लेती, वो सब कुछ खा लेती है, ट्राई करती है, कहती है
ट्राई करना बहुत जरूरी है, तभी जब तुम कम्युनिटी में मिलने लग जाओगे, क्योंकि तुम उनका टेस्ट समझने लग जाओगे कि क्या है। जी जी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, और उसने कहा कि अगर तेरे को पसंद नहीं आता, डोंट ईट इट ना, डोंट कंप्लीट इट, एटलीस्ट टेस्ट इट। और एक्चुअली में मैंने ऐसे टेस्ट करती गई और मुझे बहुत सारी चीजें समझ आने लगी, और बड़ा मजा भी आता है। अगर कोई रामेन खा रहा है तो मैं उसके साथ रामेन खा रही हूँ, तो अपना पंसा लगता है। तो सेम जी वे जी अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो मैं गोभी का पराठा खा रही हूँ, तो मैं अपने जैपनीज फ्रेंड्स को एक्चुअली में गोभी का पराठा खिलाती हूँ, वो भी दही के साथ, अचार के साथ में, और घर पे, एंड दे लव इट। सो दैट्स हाउ अब मैं ये भी कही वेजिटेरियन, जैसे मैं वेजिटेरियन भी रही हूँ, मैं जापान में रही हूँ, तब भी मैं बता रही थी कि मैं कैसे मैंने वेजिटेरियन मिक्स वेजीज खाई हैं। मैं वहाँ पे कर्ड्स बहुत अलग तरह के मिलते हैं, फ्रूट्स, मैं सैलेड्स खाती थी। तो आई बीन वेजिटेरियन, मैं वेगन रही हूँ, और मैंने उस तरह से भी जापान को घूमा है, और बहुत मजा आया उसमें। तो आपको हर कंट्री में उसके कल्चर पे घुसने के लिए उसके फूड से जरूर ट्राई करना चाहिए। हम्म, सो या कीप ट्राइंग। जी जी जी। और नेक्स्ट था कि आप दिल्ली से हैं, और दिल्ली मतलब मैं मेरे नज़रिए में तो मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली इंडिया का फूड कैपिटल है। तो आप अपने फूड मेमोरीज के बारे में बताएं, दिल्ली के खाने से जो जुड़ी हुई हैं। या मैं एक्चुअली दिल्ली में तो ज्यादातर जैसे मैं बताती हूँ, जैसे रोल शुरू हुए थे। आप अगर चौरंगी रेन वाला तो बाद में फेमस हुआ, बट पहले बड़े स्टॉल्स वाले रोल होते थे, और आप उसमें सोया चाप रोल खा सकते हो। तो आई आई लव दैट, आई लव स्ट्रीट फूड। सो आई एम फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली, अगर आप देखेंगे ना, नॉर्थ दिल्ली की स्ट्रीट फूड कहाँ बहुत पे? अच्छा है। नॉर्थ दिल्ली में कहाँ? तो आई लिव्ड इन रोहिणी, मैं रोहिणी में अच्छा। ही बड़ी हुई हूँ। तो वहां पे जो हाँ वैन है, वो सबसे पहले वही फेमस हुई, जो चाइनीज और ये सब चीजें थी, नूडल्स। एंड मुझे चाट बड़ा पसंद है, वाजीवा जो है, जो बिट्टू टिक्की वाला है, बिट्टू टिक्की वाला वहीं से शुरू हुआ। मैं उससे पहले जी। बचपन में मेरे ट्यूशन सेंटर के नीचे था, जब टिक्की बनाता था अपने बेटे के साथ में, तो वी रानी यूज्ड टू बाग। ईट दैट। हाँ, रानी बाग में, रान, जी जी हाँ रानी बाग, सो दैट्स हाँ नियर हाँ माय हाँ। प्लेस। हाँ, तो वो मैंने उनसे खाया है, जो आज बिग, मतलब आज बिग, एवरीवन नोज देम, राइट? दे हैव अब चेंज। तो। मैं बचपन से हम ये चीजें खाते पीते आए हैं, और मेरी मॉम को, मेरे डैड, हमारे घर में सबको पंजाबी है वैसे ही चस्का है, हम्म, तो कुछ लोग तो ऐसी जगहों पे चुन रखा था, और ये सब चीजें हम खाते आए। इवन छोले भटूरे मेरे को बहुत पसंद है। तो एवरीथिंग, दिल्ली के जो स्ट्रीट फूड है, मुझे आई आई लव दैट। बाकी आई लव साउथ इंडियन फूड में मेरे को, जैसे मैं जनपद चली जाती हूँ, सरवना भवन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मजा आ जाता है खा अच्छा। के। एंड आप बाकी चांदनी चौक में इतने सारे हैं, जैसे मैंने रबड़ी वाला बताया और ये सब चीजें, मुझे चांदनी चौक में भी वो लेन्स में वॉक करना और ये सब चीजें खाना बहुत पसंद है। देन यू कॉल इट अ बिग रेस्टोरेंट्स, आप डाइनिंग के लिए जाओगे, वो भी काफी अच्छी जगहें हैं, क्लासिक जगहें हैं, जहाँ पे आप पूरा ड्रेसअप होके जाओ, एंड देन योर शेफ इज कुकिंग, एंड you're getting 7-8 meals. So I experience everything actually. मैंने सबसे लग्जरी से मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से लेकर, I have done like eaten street foods, and I love that. मेरे को यही बात हो गया है कि मैं सब ट्राई करती हूँ। अब वो बात अलग है कि कुछ मेरा फेवरेट बन जाता है और कुछ ओके रहता है, बस ये डिफरेंस है कि मेरी लाइफ में। बिल्कुल, मैं भी नॉर्थ दिल्ली से हूँ, लेकिन नॉर्थ दिल्ली में खासकर स्ट्रीट फूड बहुत डाइवर्स है, और बहुत या सारी ऐसी जगहें हैं, आप कहीं भी जाएं। तो आपने सही कहा, BTW और वाह जी वाह, ये निकले या वहीं से, और आज एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और या दिल्ली के खाने की तो बात ही कुछ और है, मतलब जो खाना चाहें वो सब मिल जाता है यहाँ पे। अगर पूरे दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस में जहाँ जाएं, चाहे बंगाली फूड खाना हो या टिबेटन फूड खाना हो या स्ट्रीट फूड खाना हो या अच्छे रेस्टोरेंट में जाके हाई एंड रेस्टोरेंट में खाना हो, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो या रश्मि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, कैसे आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आया, और फिर कैसे ट्रैवल में इंटरेस्ट आया, और कैसे आप अ, आपने रूरल गर्ल्स को ट्रेन करके और सुपर गाइड्स को ट्रेन किया, और फिर आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन जो कि जापान है, उसके फूड कल्चर से भी रूबरू कराया, और फाइनली हमने दिल्ली के खाने की बात की, दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात की। मुझे लगता है कि एक सेशन हम फिर दोबारा प्लान करेंगे आपके साथ, या जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस रखेंगे हम लोग फूड, और या उसमें जो भी जगहों पे, जिन भी जगहों पे आप गए हैं रिसेंटली, जैसे बनारस का खाना भी बहुत ही उम्दा है, मतलब बहुत सारी चीजें, तो उसके बारे में, और बोध गया भी मैं होके आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो काफी जगह है,
उसके बारे में एक बार दोबारा से प्लान किया जाएगा। तो हाँ। इसी के साथ मैं आपको मतलब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच अनुभव फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत मजा आया अपनी फूड मेमोरीज को रीलिव करने पे। एंड आज मैं देखती हूँ, क्या तो आज सुशी तो नहीं, आज ग्योजा या कुछ आई नीड टू प्लान। सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ऐसे सेशन और करें और हम अच्छी अच्छी फूड, क्योंकि मेमोरीज से भी बहुत अच्छी वाइब्स आती है, यू रीलिव योर मेमोरीज एंड यू फील हैप्पीनेस। बिल्कुल, So बिल्कुल। food is और life. बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जैसे आप बता रहे थे कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट्स लेके जापान से आते हैं, तो आप इस बार नेक्स्ट टाइम जब जाएँ तो +1 कर लीजिएगा और मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आके वो चॉकलेट्स या जो आप इवन अगर ड्रिंक्स की भी बात है, एक इंसिडेंट मुझे ना ऐड करना है। सो एक्सप्लोर वाली बात करी थी इसमें, मैं ना जापान में माउंट फ्यूजी के पास थी। अब मैं टोक्यो से गई वहां पर, मेरे को ना 2 दिन का मतलब ट्रिप लेना था। एंड जब मैं पहुंची वहां पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं भीग गई। सो आई वेंट टू वन ऑफ द होटल। उस होटल में अब आप भीगे हुए हो, आप नॉर्मल आप ड्राई वाई करने की सोचते हो, तो हमें ना शॉप से नहीं था मेरे साथ, मैं एक्सप्लोरर में, मैंने कहा हर जगह पे देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं है। सो आई पिक्ड अप वन ऑफ द विस्की फ्रॉम देयर, माउंट फ्यूजी। आज हुँ, वो जो माउंट फ्यूजी में 5-6 साल पहले लाई थी, आज हुँ, वो मेरी काफी वेडिंग्स में, जैसे मेरी वेडिंग में भी, मेरी सिस्टर की वेडिंग पे हमने काफी यूज करी, और उसके आज सब फैन है, और वो स्टॉक हुँ। में ही खत्म हो गई है, जापान में मिलती ही नहीं है। जैसे अच्छा, यामाकाजी इज लाइक वन ऑफ द गुड विस्की। सो सेम वे माउंट फ्यूजी, तो मैं काफी इनर, और वो माउंट फ्यूजी वाटर से बनी थी, हुँ, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, वहाँ के लोकल। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं साथ में एक पैकेट लेके आऊंगी, तो यू हुँ, शुड हुँ। एक्सपीरियंस इट कि क्या क्या है उसमें। अच्छा, ज़रूर। अच्छा लास्ट एक था कि जाते-जाते अभी इतने टफ टाइम से हम लोग सब लोग गुज़र रहे हैं, तो आप जो हमारे लिसनर्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, कोई पॉज़िटिव मैसेज देना चाहेंगे? या या श्योर, एक्चुअली मैंने एक चीज मैं इसमें काफी बात भी करती हूँ कि आई नो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, राइट, एंड वी कैन कंट्रोल, इट्स जस्ट दैट वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्फ, राइट। अगर आपका बिजनेस है, जैसे मैंने बताया, आप बिजनेस में आप अपने लिए पढ़ सकते हैं जो अभी आपके कमी पॉइंट है, उसे कहते हैं माइंड मैपिंग। आप अपने हुँ, साथ हुँ, लाइफ की माइंड मैपिंग कर सकते हैं कि क्या कमियां थी, आप उस पर वर्क कर सकते हो टू बिकम बेटर। आप कुछ भी, आप प्लीज हेल्प करना मत रुके, कीप हेल्पिंग पीपल। बट आई नो हमें भी एंग्जाइटी होगी, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, मैं ये बता सकती हूँ, जैसे मैं ना बहुत बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं योगा करने लगी हूँ, मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट प्राणायामा तो करती करती हूँ, वैसे भी एक्सरसाइज घर में करती हूँ टाइम लगा के। आई आई लिसन टू गुड म्यूजिक, मैं पॉडकास्ट सुन रही हूँ, जिससे मेरी एक्चुअली में एंग्जाइटी लेवल कम हो गया है। आई एम वॉचिंग लेस ऑफ अ न्यूज, मैं नहीं देख रही हूँ, तो मेरे को इससे फर्क पड़ा है, और मैं काफी लोगों को भी पड़ा है, तो आई थिंक आप भी ये कर सकते हैं। बट और बिजनेस वाइज अगर सोच रहे हैं, अप स्किल करें अपने आप को, प्लीज सीखें, कुछ बुरा नहीं है। लाइक अभी मैं बताती हूँ, मैं आई एम स्टडिंग फ्रॉम स्टैनफोर्ड, अभी मैं आई एम डूइंग अ कोर्स फॉर डिजाइन थिंकिंग, तो आई एम स्टडिंग नाउ। मुझे कोई ऐसा नीड नहीं है कि मुझे कोई डिग्री लेके जाना है एंड आई हैव टू डू इट, इट्स जस्ट दैट आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, जो मेरी वीकनेसेस हैं मैं उसे कवर करना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल। जैसे अभी सुपर गाइड्स की बात करी थी, आई एम हेल्पिंग स्मॉलर बिजनेसेस also, तो मैं I work with directly with Facebook, Instagram, and lot of other apps as हुँ, हुँ। as a company, so we are media segment भी हमारा, so we are working on, but मैं काफी smaller businesses को normal workshop guide करती हूँ, I help them to come online, so मेरे को भी upgrade करना है, right, upscale होना है, तो मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। So that's all, and please stay safe, even if it's in important thing you want to move out, पूरे प्रिकॉशंस लें, क्योंकि अपनी जान तो बचाएंगे बचाएंगे, बहुतों की और भी बचाएंगे। तो बस यही है, बाकी ध्यान रखें। चलिए। Once again, thank you, Rashmi, for taking out time and sharing your travel and food connection with us. So now Anwar Sapra is signing off from today's episode. Till then, do follow us on Instagram on our handle at anubhav.sapra, and you can follow Rashmi at Rashmi Chadda. It's RASHMICADHA, और आप कनेक्ट कर सकते हैं इस सेशन के बाद भी।